आप इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, आप इस एंग्जाइटी से छुटकारे के लिए आप वॉक करें। और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बड़ी बड़ी सिंपल टेक्निक्स हैं। आप वॉक पे जाएं, अपने आप को एक्सर्ट करें और अपने आप को थकाएं। तो हर बंदा जो है एक लो मूड में है, उसके मूड स्विंग्स हैं, उसकी परेशानियां हैं। आप जब भी बैठें 2, 3, 4 मिनट के लिए लंबे लंबे नाक से सांस लें और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खालिद जमशेद हूँ। मैं एक न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं न्यूट्रिशन को भी न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे भी काम करता हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम करता हूँ। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो ये है कि हर बंदा जो है फ़ी ज़माना हर बंदा जो है डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का और एग्रेशन का जो है शिकार है। हर बंदा जो है किसी न किसी लेवल पे फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मॉरली, इकोनॉमिकली, आप किसी भी हवाले, सोशली किसी भी हवाले से बात करेंगे तो हर बंदा जो है एक लो मूड में है, उसके मूड स्विंग्स हैं, उसकी परेशानियां हैं और वो डिप्रेशन में अपना और डिप्रेशन से क्या होता है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं और एंग्जाइटी का शिकार हैं तो क्या होता है कि इससे बहुत सारे आपके सोशल इश्यूज़ भी निकलते हैं, आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ भी निकलते हैं, आपके इकोनॉमिक इश्यूज़ भी देखिए आप चीज़ों को रिलेट करते हैं जब, तो फिर ये इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो हर जगह पे जाता है। तो डिप्रेशन से बचने के लिए हम कहते हैं कि जी सबसे जो इसका अहम चीज़ है वो ये है कि आप इंटरेक्टिव हों नेचर के साथ और आप अपनी वॉक जो है शाम को 5 बजे 6 बजे जब भी आपके पास टाइम हो, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी आपके पास हो टाइम हो, तो आप इस डिप्रेशन को डील करने के लिए, आप इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, आप इस एंग्जाइटी से छुटकारे के लिए आप वॉक करें। और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बड़ी बड़ी सिंपल टेक्निक्स हैं और उसमें से मंत्राज हैं, कुछ मंत्राज हैं। जैसे हम कहते हैं कि अच्छा चलो यार आप कोई ना कोई आयत पढ़ लें, कोई ना कोई छोटी सी सूरत पढ़ लें, ये तो एक रूटीन की चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हम करते हैं साइकोथेरेपी में, तो हम ये करते हैं कि डीप ब्रीदिंग में आप जाएं। आप जब भी बैठें 2, 3, 4 मिनट के लिए लंबे लंबे नाक से सांस लें और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ें। देखिए इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपकी जो बहुत सारी डिटॉक्सिफिकेशन है, वो इससे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द स्पिरिट आप कह लो कि आप इससे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी। फिर एक जब आप रियल टाइम में रहते हैं, रियल टाइम का ये मतलब है कि आप जब भी हो कॉन्शियस माइंड के साथ माइंडफुल हो के मैं अक्सर लोगों को एक टेक्निक देता हूँ। मेरी कंपनी का एक ग्रीन हैबिट्स का एक बैंड है, मैं उनसे लोगों से कहता हूँ कि यार इसको बांध लो। जब भी आप डिप्रेशन में जाओ, एंग्जाइटी में जाओ, स्ट्रेस में जाओ, तो उसको हल्का सा उसको छोड़ के तो आप रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे, आप रियल टाइम में आ जाएंगे और आप उस डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, उस गुस्से से बाहर निकल आएंगे आसानी के साथ। फिर ये है कि और भी बहुत सारे टोटके भी हैं और साइकोथेरेपी में इसका ट्रीटमेंट भी है दवाइयों से हटके। तो दवाइयों से अगर आपने नहीं खानी है तो फिर आपके लिए सबसे अच्छा ज़रूरी यही है कि आप वॉक पे जाएं, अपने आप को एक्सर्ट करें और अपने आप को थकाएं और अपनी नींद पूरी करें जिस तरीके से भी पॉसिबल हो। जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें और अपनी एक्टिविटी अपने आप को मसरूफ़ रखें। और डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो आपकी स्ट्रेस है उसको मैनेज तभी कर सकते हैं जब आप माइंडफुल होंगे कि आप वाकया ही डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में हैं। तो इसलिए वॉक के साथ मंत्रा ये है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं रियल टाइम में हूँ, मैं माइंडफुल हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप ये करेंगे तो आप आसानी के साथ अपनी डिप्रेशन से, अपनी एंग्जाइटी से और इसी तरीके से एग्रेशन मैनेजमेंट भी अगर आपने करनी है, लोगों को गुस्सा आ जाता है, लोग जल्दी से फ्लेयर अप हो जाते हैं, तो उसका भी एक तरीका है। अपने आप को माइंडफुल होकर बताओ कि नहीं यार गुस्सा करोगे तो तेरा ही नुकसान होगा। तो डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए, एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए माइंडफुल हो और अपने आप को जो है वो वॉक बड़ी ज़रूरी है हर हवाले से साइकोलॉजिकली भी, फिज़िकली भी। देखें एक चीज़ होती है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि साइकोफिजियोलॉजिकल, कि यहाँ से एक बीमारी शुरू होती है और आपको फिज़िकल फॉर्म में फिर आपको क्रिपल कर देती। फिर आपके जितने भी है, डायबिटिक भी होते हैं, किडनीज भी फेल होते हैं, हार्ट का भी इशू होता है, हाइपरटेंसिव भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों की वजह एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। इसलिए सोच बदलिए, ज़िंदगी बदलिए।